हो सकता है जब आपकी ये गाड़ी वहां पर बॉडी को लेकर गाड़ी वहां पर पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है लाखों की तादाद में लोग वहां पर जमा होंगे, तो ऐसे में ट्रैफिक का क्या हाल होगा? ट्रैफिक का तो डाइवर्ट किया है मुंबई पुलिस ने, जो ट्रैफिक विभाग है उन्होंने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो ट्रैफिक है मलबार हिल से लेके चौपाटी तक का जो रोड है वो पूरी तरह से सील किया गया है। वहां से ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बंद की गई है। यहाँ पर जो एरिया है मलबार हिल और चौपाटी का वो पूरा वीआईपी एरिया है। यहाँ पर काफी मिनिस्टर्स के बंगलों भी, उनका भी काफी कॉन्वॉय वगैरह यहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन वो सब कॉन्वॉय अभी गाड़ी का है वो डाइवर्ट किया गया है। केम्स कॉर्नर फेडरल रोड से निकाला जा रहा है, जहाँ से रैली अभी निकल कर आ रही है आगे वहीं से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और अभी ये चेन्नई रोड चौपाटी तक पहुंच रही है। वहां से आगे वो ईस्ट में जो मस्जिद है कब्रिस्तान वहां तक जाएगी और इस रास्ते के दोनों तरफ काफी हजारों की संख्या में बोहरी समाज के जो उनके अनुयायी है, जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनके सपोर्टर है, उन्होंने काफी भीड़ की है यहाँ पर। जी जादव जी, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हो या हिंदुस्तान के, इंडिया के दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो मुंबई में उनके लिए किस तरह के इंतजामात किए गए, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग आज मुंबई पहुंचने वाले हैं? या बराबर काफी तौर पे जो एयरपोर्ट पर मुंबई एयरपोर्ट पे ही काफी गर्मा गर्मी है। वहां से सीधा यहाँ पे चेन्नई रोड आने के लिए करीब 1 घंटा लगता है। वहां से भी यहाँ पे आने के लिए जो ट्रैफिक की समस्या बन सकती है, लेकिन उनके लिए खास व्यवस्था की जा रही है, खास बसेस हो या खास व्हीकल हो जो यहाँ से सी लिंक से सीधा चेन्नई रोड आ सके, ताकि जो दुबई या गल्फ से जो खास तौर पे लोग आने वाले उनको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये ट्रैफिक की थोड़ी प्रावधान किए गए हैं और जल्द से जल्द लोग यहाँ पर पहुंचे, इसलिए व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस ने भी की है। जी, ये तो बात उदय जादव जी ट्रैफिक की बात थी और एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजामात की बात थी। अगर एक समाजी कारकुन की बात करें, एक समाजी कारकुन की तरह से सैयदना बुरहानुद्दीन साहब को देखा जाए तो मुंबई और खासतौर से पूरे मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? या बराबर सैयदों ने इनके बारे में कहा जाए उतना कम है। वो काफी प्रोग्रेसिव माइंड के, उन्होंने बोहरी समाज की जो हम कह सके जो प्रोग्रेस हो गई है इधर समाज के तरफ, बाकी समाज के ऊपर जो उन्होंने अपने समाज को जो ऊपर लाया गया है, तो पूरा जो श्रेय है, पूरा जो क्रेडिट है वो इनको जाता है। इसीलिए जो आम आदमी है वो इनको पूरा एक भगवान की तरह मानता है, वो खुदा की तरह मानता है और सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए अपने जो नेता है, अपने जो धर्म गुरु है, उनको अंतिम विदाई के लिए। जी उदय जादव जी, मुंबई का सैफी हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान के गिने चुने हॉस्पिटल में से आता है, सैयदना साहब ने ये हॉस्पिटल बनवाया था आम लोगों की खिदमत करने के लिए। जादव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए, आपका आवाज थोड़ा कम है। हाँ। जी जादव जी, जानना चाहेंगे कि बॉडी को लेकर तदफीन के लिए गाड़ी निकल चुकी है मालाबार हिल से, कितना टाइम लगेगा? मालाबार हिल और भिंडी बाजार के दरमियान कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ये मलबार हिल से जो बॉडी है वो निकल चुकी है। यहाँ से दो तरफ काफी लोग हैं इनके समाज के, और ये बॉडी अभी वहां पे पहुंचने के लिए करीब 1 घंटा और लगेगा। काफी नजदीक का रास्ता है, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ जो है उनके जो सपोर्टर्स है उनको मिलना चाहते हैं, अंतिम विदाई देना चाहते हैं। इसलिए जो भीड़ है, भीड़ से निकल कर गाड़ी करीब 1 घंटा लगेगा वहां पर आने के लिए। चेन्नई रोड ईस्ट में जहाँ पर ये मस्जिद है, मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान है, वहां पर अभी ये बॉडी जा रही है। जी उदय जाधव जी, ईटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आईबीएन मुंबई के सीनियर सहाफी उदय जाधव जी ईटीवी से जुड़े हुए थे, जो इस हादसे पर और सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के इंतकाल पर तफसीली बातचीत कर रहे थे और कुछ खास जानकारियां दे रहे थे। एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन को बता दें, इस वक्त हम राज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के मालाबार हिल इलाके से, जहां पर बड़ी तादाद में दाऊदी बोहरा फिरके के लोग अपने रूहानी पेशवा का आखिरी दीदार करने के लिए वहां पर जमा हुए हैं। कल रात में बड़ी तादाद में लोग अपने रूहानी पेशवा का दीदार करने के लिए जमा हुए थे और इस ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में 18 लोग हलाक हो गए थे, जबकि 60 के करीब लोग जख्मी हुए थे। बताया जाता है कि 8 से 7 लोग जख्मियों में नाजुक हालत में हैं, जिनका मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो मालाबार हिल इलाके से सैयदना सैफुद्दीन साहब के जज्दे खाकी को तदफीन के लिए भिंडी बाजार ले जाया जाएगा और भिंडी बाजार के रोज़े अतहर में आपकी आरामगाह होगी, वहीं पर आपकी तदफीन होगी। मालाबार हिल इलाके से
जज्द खाकी को लेकर गाड़ी के जरिए से निकला जा चुका है और ये चौपाटी के रास्ते से होते हुए भिंडी बाजार पहुंचेगी और भिंडी बाजार में रोज़े अतहर में आपकी आखिरी आरामगाह होगी और वहीं पर आपकी तदफीन होगी। हम आपको बता दें कि सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के वालिद सैयदना ताहिर की आखिरी आरामगाह भी रोज़े अतहर में है। आप देख पा रहे हैं कि सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के आखिरी दीदार के लिए किस तरह से भीड़ उमट पड़ी है। उनके अकीदतमंद ज़ारो क़तार वहां पर पहुंच रहे हैं और मुल्क के ही तमाम स्टेट से नहीं बल्कि बाहर ममालिक से भी लोग आज मुंबई पहुंच रहे हैं अपने रूहानी पेशवा का आखिरी दीदार करने के लिए। आज मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में वाक़े रोज़े अतहर में आपकी तदफीन की जाएगी और कहा जा रहा है कि आखिरी दीदार के लिए पूरी दुनिया से 3 लाख के करीब अकीदतमंद खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज मुंबई पहुंच सकते हैं। हम आपको बताते चलें कि बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का कल मुख्तसर अलालत के बाद मुंबई में इंतकाल हो गया था और इस इंतकाल की खबर जैसे ही आम हुई, जैसे ही खबर फैली, पूरे मुल्क से लोग मुंबई पहुंचने लगे। कल रात मुंबई के मालाबार हिल इलाके में काफी तादाद में लोग जमा हो गए थे। इलाके में सड़कें और गलियां बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं हैं, जिसकी वजह से भीड़ काफी ज्यादा हो गई और इस भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 18 लोग हलाक हो गए और 60 के करीब लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मुंबई के कई हॉस्पिटल्स में और अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 और 8 के करीब जो जख्मी हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के आखिरी दीदार के लिए मुंबई में आज बड़ी तादाद में उनके अकीदतमंद जमा हो रहे हैं। इस वक्त हम आपको मुंबई के मालाबार हिल इलाके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ी के जरिए सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के जज्द खाकी को भिंडी बाजार ले जाया जाएगा और भिंडी बाजार में रोज़े अतहर में आपकी आखिरी आरामगाह होगी और वहीं पर आपको तदफीन किया जाएगा। मालाबार हिल इलाके में इस वक्त 1 से 1.5 लाख के करीब आपके अकीदतमंद आपको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, आपका आखिरी दीदार करने के लिए वहां पर जमा हुए हैं। कल रात में अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई थी और तकरीबन 18 लोग इसमें हलाक हो गए थे, जबकि 60 के करीब अकीदतमंद जख्मी हो गए थे। जख्मियों को मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जख्मियों में 7 से 8 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ही नाजुक है और उनका मुंबई के सैफी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताते चले कि दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का कल मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। वो 98 बरस के थे। सैयदना बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा फिरके के 52वें रूहानी पेशवा थे। हम आपको बता दें कि कल मुंबई में उनका मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। और अब आइए आपको सुनवाते हैं कि बोहरा फिरके के एक अकीदतमंद का क्या कुछ कहना है। मैं यहाँ पे तो 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ रुका था, तब तक तो कुछ हुआ नहीं था, बट पीपल स्टार्टेड कमिंग इन लैक्स ओवर हियर। आई थिंक करीबन 1 लाख 1.5 लाख लोग रहेंगे रात को यहाँ पे। एंड टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2.5-3 लाख लोगों का करीबन लोग का समुदाय यहाँ पे जमा होगा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भगदड़ रात में 12:30 बजे और 1 बजे के बाद पेश आई है और इस भगदड़ में 18 लोगों के हलाक होने की खबर है, जबकि 60 के करीब लोग इस भगदड़ में जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 7 से 8 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उनका मुंबई के
सैफी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के मालाबार हिल इलाके से, जहां पर आपके जस्दे खाकी को गाड़ी में रखा जा रहा है और ये गाड़ी तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में पहुंचेगी, जहां पर रोज़े अतहर में आपके जस्दे खाकी को दफन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कल रात मची भगदड़ में जो लोग जख्मी हुए थे उसमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका मुंबई के कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का कल मुख्तसर अदालत के बाद मुंबई में इंतकाल हो गया था और यह खबर आम होते ही मुल्क के कई इलाकों से लोग मुंबई पहुंच रहे हैं अपने रूहानी पेशवा का आखिरी दीदार करने के लिए। हम आपको बता दें कि मुंबई के मालाबार हिल इलाके में ही सैयदना बुरहानुद्दीन की रिहाइश गाह है, जहां पर यह खबर मिलते ही बड़ी तादाद में अकीदतमंद वहां पर जमा हो गए थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी। बताते हैं कि सड़क और गली जो इस इलाके की है, बहुत ही पाउश इलाका है मुंबई का मालाबार हिल, और यहां पर जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, ज्यादा चौड़ी और कुशादा नहीं है, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा होने की वजह से वहां पर अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के नतीजे में तकरीबन 18 अकीदतमंद जो कि अपनी रूहानी पेशवा का दीदार करने के लिए पहुंचे थे, इस भगदड़ में हलाक हो गए, जबकि 60 के करीब लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। बताया जाता है कि जख्मियों को मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन जख्मियों में 7 से 8 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो मुंबई के भिंडी बाजार में वाक़ रोज़े अतहर में आपकी तदफीन होगी और आखिरी दीदार के लिए बड़ी तादाद में लोग मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई के भिंडी बाजार में अब से कुछ देर बाद ही आपकी तदफीन होगी। मुंबई इंतजामिया ने अब मुंबई का जो पुलिस है, मुंबई बीएमसी की तरफ से तमाम इंतजामात अपने हाथ में उसने ले लिए और सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं उस रूट से जिस रूट से आपकी गाड़ी मालाबार हिल इलाके से होते हुए चौपाटी और उसके बाद भिंडी बाजार पहुंचेगी। वहां पर सख्त इंतजामात किए गए हैं। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको मुंबई के मालाबार हिल इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन साहब का जस्दे खाकी गाड़ी पर रखकर इसे अब भिंडी बाजार ले जाया जाएगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है मालाबार हिल इलाके से और भिंडी बाजार के दरमियान। इसके बाद भिंडी बाजार पहुंचने पर रोज़े अतहर में आपके जस्दे खाकी को रखा जाएगा और वहीं पर आपकी तदफीन होगी। एक से 1.5 लाख लोग वहां पर मौजूद हैं अपने रूहानी पेशवा का दीदार करने के लिए। मुंबई इंतजामिया की तरफ से अब सख्त इंतजामात किए गए हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि जो जहां पर हैं वहीं से अपने रूहानी पेशवा का दीदार कर लें, क्योंकि कल रात में भगदड़ मचने की वजह से भीड़ ज्यादा थी, भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में 18 लोग हलाक हो गए थे। तो किस्सा आइए इस पूरे मामले पर और बात करने के लिए समाजी कारकुन नूरुद्दीन साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नूरुद्दीन साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर बात मालाबार हिल इलाके से भिंडी बाजार के दरमियान की करें तो कितना वक्त लगेगा जस्दे खाकी को मालाबार हिल इलाके से भिंडी बाजार ले जाने में? इतना क्राउड है कि नॉर्मली ये जो रूट 2-3 घंटे में पूरा होना चाहिए जी, वो कम से कम 4-5 घंटे ले सकते हैं जी। और अभी जिस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जी नूरुद्दीन साहब, किस तरह के इंतजामात किए गए? कल रात में जैसे कि भगदड़ मची थी, इंतजामिया की तरफ से बहुत अच्छे इंतजामात नहीं किए गए थे। अब अगर इंतजामात की बात करें, क्योंकि ये गाड़ी मुंबई के मुख्तलिफ एरियो से होते हुए भिंडी बाजार पहुंचेगी, तो अब इंतजामात किस तरह के किए गए हैं? अभी सब अच्छी तरह से काम हो रहा है। हमारे जो बुरहानी कार्ड्स है, इंटरनेशनल है, वो इंडिया से सब लोग आ गए हैं और वो लोग मैनेज कर रहे हैं क्राउड।
दिन में एवरीथिंग इज फाइन, बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो गया है और पुलिस और म्यूनिसिपालिटी ने भी अच्छी तरह से अभी सपोर्ट दिया है और हर चीज बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और जो बैरिकेड जो उन्होंने बनाया है कि लोगों की भीड़ भाड़ न होवे, ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि सब स्मूथली हो जा रहा है। जी नूरुद्दीन साहब, ये बात तो इंतजामात की थी। अगर बात सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के समाजी कामों की करें तो कई इदारे आपकी सरपरस्ती में चलते थे। सैफी हॉस्पिटल जिसमें कि आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने खोला था, तो कितना बड़ा समाजी कारकुन के तौर पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है? सर, हमारे जो हिज होलीनेस है वो स्पिरिचुअल लीडर थे और उन्होंने इतना काम किया है कि हम आपको क्या बताएं कि हमारी खुद की आइडेंटिटी हो गई। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब हमारा असरा जब मोहर्रम के 10 दिन दुबई में थे, जी, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएई दुबई ऐसा हुआ है कि हम लोग को ऑन अराइवल सिर्फ हमने ये बताया कि हम असरा के लिए जा रहे हैं, मोहर्रम के लिए जा रहे हैं और हमें वीजा दी गई थी और उस टाइम 30,000 वीजाज वर गिवन टू ऑल ऑफ अस जी, ऑन अराइवल। ये हमारी आइडेंटिटी बोहरा समाज की हमारे हिज होलीनेस ने की है। आप समझ सकते हैं कि हमें कितना नुकसान है और हमारी कम्युनिटी के। ही वॉज एन इंटरनेशनल लीडर फॉर अवर कंट्री, ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ पीस, हार्मनी एंड ब्रदरहुड। और जहां जहां जाते थे वो वहां पे ये मैसेज दिया करते थे कि हम लोग को सबको पीस, हार्मनी और ब्रदरहुड में रहना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इनके दौर में 700 मस्जिद, जी, 137 मुसाफिर खाने, जी, 52 मजार, जी, 26 हॉस्पिटल्स, जी, 50 लाइब्रेरीज, जी, 75 बचत योजना जो हम विदाउट इंटरेस्ट देते हैं, जी, और मैटरनिटी होम्स 21। जी, ये ऐसे उन्होंने स्टार्ट किए हैं और चल रहे हैं और अच्छी तरह हमारे लोग और बाकी लोग भी उनका फायदा उठा रहे हैं। जी, सैफी हॉस्पिटल का तो आपको मालूम ही है कि एक बॉम्बे का नहीं, इंडिया में लोग उनकी तारीफ करें, उनकी जिस तरह से सेवा कर रहे हमारे पेशेंट्स लोग की और जितने अच्छे होके जा रहे हैं। जी, और अभी नूरुद्दीन हमारा साहब, अगर बात रोज़े अतहर की करें या भिंडी बाजार का जो महल वक़ू है, वहां का जो पूरा एरिया है किस तरह का है, वहां की जो रोड और सड़कें हैं वो कितनी कुशादा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा होंगे, इसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन को आप बताएंगे? सर, जब से ये कल से हमें इंफॉर्मेशन मिला है, वहां के रोड जो बीएमसी रिपेयर कर रहे हैं वो रोड को टेम्पररी वापस अच्छी तरह कर दिए हैं और एकदम अच्छी तरह से ताकि किसी को कुछ तकलीफ न हुए वो अरेंजमेंट की गई है। और ये आपको और एक चीज बता दूं कि जो बिजली बाजार एरिया मोस्ट क्राउडेड एरिया ऑफ मुंबई है जी, और उस एरिया में हमारे हिज होलीनेस ने ये डिसीजन लिया गया है कि जो 80 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 125 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट के रूम में जो चॉल सिस्टम में रह रहे थे उनको पूरा चेंज करके सब लोग को मिनिमम 350 स्क्वायर फीट स्टूडियो फ्लैट देंगे जी, सबको फ्री, जहां पे वो रह रहे थे। और ये पूरा जो बिजली बाजार एरिया है वो वन ऑफ द बेस्ट एरिया ऑफ इंडिया बोला जाएगा और ये सब हमारे हिज होलीनेस ने डिसीजन लिया है और अब काम चालू हो गया है डिमोलिशन का। तो ये हमारे हिज होलीनेस ने हमारे मौलाना जी, नूरुद्दीन साहब, अगर बात आखिरी रसूमात की करें तो आखिरी रसूमात दाऊदी बोहरा फिरके में किस तरह से अदा की जाती हैं, किस तरह से पूरी ये रस्म अदा की जाएगी? सर, वी आर फॉलोइंग द इस्लामिक रिचुअल्स और वो हिसाब से जो हमारे रौदत ताहिरा है जहाँ पे उनके वालिद साहब सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब को दफनाया गया है, उन्हीं के बाजू में उनको दफनाया जाएगा। और ये पूरा माहौल जो है एक रोजे की है और वो रोजा में कुरान मजीद की आयत सोने के अक्षर से मार्बल पे लिखी गई है और इतना शानदार माहौल में उनको दफनाया गया। जी, नूरुद्दीन साहब, अगर बात मुंबई के दूसरे इलाकों की करें, जैसे मदनपुरे में मैंने देखा कि वहां पर बोहरा फिरके के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, भिंडी बाजार में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, इसके अलावा दादर और कई इलाके जहां पर बड़ी तादाद में बोहरा फिरके के लोग रहते हैं। आज उन इलाकों में किस तरह के हालात हैं?
नहीं, वो तो सिर्फ ये जो बेसिकली बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में जाता है और वो देखते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से वेरी कोऑपरेटिवली हर एक कम्युनिटी के साथ रहते हैं और वी हैव टू फेस जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। मदनपुरा इज अ वेरी थिकली पॉपुलेटेड एरिया, बहुत डेंस एरिया है जी। लेकिन हम लोग सब साथ में सब लोग के साथ मिल के रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं और माहौल बहुत अच्छा बना रहा है। जी, आखिरी रसूमात को लेकर हमारी बात हो रही थी। क्या लगता है आपको कि सपहर ये रसूमात अदा की जाएंगी? जी साहब, किस वक्त तक ये रसूमात, आखिरी रसूमात अदा की जा सकती हैं तदफीन को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि जोहर के पहले या जोहर के बाद इमीडिएटली ये हो जाएगा। जी। जी, कितनी बड़ी तादाद में लोग आखिरी दीदार के लिए पहुंच सकते हैं भिंडी बाजार? मुझे ऐसा लगता है कल से जिस तरह से फ्लो चल रहा है पूरे दुनिया से, मुझे बताया गया है कि चार्टर फ्लाइट में लोग नैरोबी से, अफ्रीका से और दुबई, कुवैत, बहरीन से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, हांगकांग, सिंगापुर, श्रीलंका, हर एक कंट्री से आ रहे हैं जहां जहां हमारे मोमिन दाऊदी बोरा है और प्लस इंडिया के हर एक कॉर्नर से आ रहे हैं। तो कम से कम 4 to 5 लाख पीपल विल बी हियर विद इन अ डे और टू। जी, नूरुद्दीन साहब, जो लोग बाहर के जो मेहमान आ रहे हैं उनके किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सर, अभी तो ऐसा है कि जिन जिन लोगों के जो भी पहचान वाले, मोहब्बत वाले जो भी है वो सब उनके वहीं रह रहे हैं और मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं और बोलते हैं हम यहाँ से आए हैं तो हमारे दाऊदी बोरा भाई लोग कहते हैं कि आप हमारे घर पे आ जाइए, क्योंकि वो एक दिन के लिए ही आए हैं। तो वो सबको हम हमारे घर में बुला लेते हैं और वहीं से वो वापस अपने घर चले जाएंगे। तो हमारे सब दाऊदी बोरा लोग हमारे सबके घर में, फिर मस्जिदों में, स्कूल में, जहां जहां हमारी है वहां पे सब ओपन कर दिया गया है उन लोग के लिए रहने के लिए और हर एक चीज की। यानी नूरुद्दीन साहब, भिंडी बाजार में आज लाखों की तादाद में अकीदतमंद जमा होंगे। भिंडी बाजार के आसपास के इलाकों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि रात में जिस तरह का अफसोसनाक वाकया, हादसा पेश आया, वो उस तरह के वाकये दोबारा पेश ना आए, तो उसको लेकर किस तरह से इंतजामिया ने चौकस इंतजाम किए हैं? अभी तो हर जगह एकदम स्मूथ हो गया है। हम लोग ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, पुलिस ने भी ले लिए, म्युनिसिपालिटी ने भी ले लिए और हर एक चीज बहुत स्मूथ हो जा रहा है। आपको ये भी बता दूं कि कल आफ्टरनून से हमारे हर एक मोहल्ले में सबील, चाय, बिस्किट खाने का अरेंजमेंट हो गया था और हर एक जो हमारे हॉल है, कम्युनिटी हॉल, वहां पे खाने का बंदोबस्त मेहमानों के लिए किया गया था। आफ्टरनून, इवनिंग, डिनर। भाई जब वहां से मोहल्ले से पास हो रहा था तो सब लोग को पूछ रहा था, बोले हम लोग अभी यहाँ से खाना खा के आ रहे हैं, हम यहाँ से आए, वहां से आए और इस तरह से हमारे यहाँ से सब बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जी, नूरुद्दीन साहब, अगर बात जानशीन की करें, सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद अब इस फिरके के जानशीन की अगर बात करें तो किस तरह से इंतखाब होता है? क्या कुछ पूरा अमल रहता है? नूरुद्दीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नूरुद्दीन साहब, मैं बात कर रहा था जानशीन की। बुरहानुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद अब इनका जानशीन किस तरह से यानी इंतखाब होगा, पूरा अमल क्या रहता है? लग रहा है नूरुद्दीन साहब, जो कि समाजी कारकुन मुंबई के थे, हमारा राब्ता उनसे टूट गया है। तो एक बार फिर से नाज़रीन आपको बता दें कि मालाबार हिल और भिंडी बाजार के दरमियान 2 से 3 घंटे लग सकते हैं और जोहर के नमाज के फौरन बाद ही तदफीन का ये पूरा अमल जो है, तदफीन की जो पूरी रस्म है वो अदा की जाएगी। सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के आखिरी दीदार के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर आखिरी दीदार के लिए जमा हुए हैं। मुंबई जो एडमिनिस्ट्रेशन है या बीएमसी की तरफ से चाको चौबंद इंतजाम अब किए जा रहे हैं और भिंडी बाजार, खासतौर से भिंडी बाजार और रोज़े अतहर के आसपास का जो एरिया है वहां पर सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि भगदड़ जैसे हालात दोबारा पेश न आए। हम आपको बताते चलें कि कल रात 1 बजे के बाद मुंबई के मालाबार हिल इलाके में भगदड़ मच गई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ मचने से 18 लोग इसमें हलाक हो गए, जबकि 60 के करीब जख्मी हो गए हैं और जख्मियों को मुंबई के
मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इन जख्मियों में 7 से 8 जख्मी ऐसे हैं जिनके हालत नाजुक बनी हुई है। तो दाऊदी बोहरा फिरकी के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन साहब, जिनका कल इंतकाल हो गया था, आज उनकी तदफीन होगी और आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से उनके अकीदतमंद मुंबई पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में उनके अकीदतमंद उनका आखिरी दीदार करने के लिए, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुंबई में जमा हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके भिंडी बाजार में रोज़े अतहर में आपकी आखिरी आरामगाह होगी और वहीं पर आपको दफन किया जाएगा। मालाबार हिल इलाके से, जहां पर सैयदना बुरहानुद्दीन साहब की रिहायशीगाह थी, वहां से आपके जस्दे खाकी को गाड़ी के जरिए लेकर निकला जा चुका है। ये गाड़ी चौपाटी होते हुए और 7 रस्ते होते हुए भिंडी बाजार पहुंचेगी और भिंडी बाजार में चाक चौबंद इंतजामात किए गए और वहीं पर रोज़े अतहर में आपके आखिरी तदफीन की जाएगी। तो आखिरी दीदार के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हो रहे हैं। सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के आखिरी दीदार के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी और इस भीड़ में अचानक कल रात में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में 18 लोग हलाक हो गए थे और कई लोग जख्मी भी हुए थे। आइए और जानकारी लेने के लिए और बातचीत करने के लिए मुंबई से समाजी कारकुन प्रोफेसर काजिम मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजिम साहब इस वक्त मुंबई के मालाबार हिल इलाके में ही मौजूद हैं। काजिम मलिक साहब, सबसे पहले हम आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। मालाबार हिल इलाके में अब हालात कैसे हैं? जी, मलबार हिल पर तो पुलिस का बहुत बंदोबस्त है और वहां पर तो अब किसी को जाना से मना कर दिया है पुलिस ने। अब सारी भीड़ जो है वो भिंडी बाजार की तरफ आ रही है क्योंकि तकसीम यहीं पर हो वाली है और 12 बजे के आसपास वो निकलेंगे वहां से, मलबार हिल से। और मलबार और बाजार का रास्ता आप देखिए तकरीबन 45 मिनट का वो रास्ता है और पूरा रास्ता बहुत ही जाम हो चुका है, जबकि तरक्याती काम भी चल रहा है, रोड की रिपेयरिंग चल रही है, बीएमसी के ने कई रोड खोदे हुए हैं, तो बड़ी परेशानी की आने के इम्कानात है। और इसके अलावा ये कि बोरी हजरात जिस रफ्तार से और जितनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर और ज्यादा पुलिस फोर्स और ज्यादा अफराद चाहिए सिक्योरिटी में, ताकि इतनी बड़े मॉब को, भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। जी, काजिम मलिक साहब, अगर एक महल वकू की बात करें, एक एरिया की बात करें, मालाबार हिल इलाके से भिंडी बाजार के दरमियान कितनी देर का रास्ता है और आपका जस्दे खाकी जो है वो कितनी देर में भिंडी बाजार पहुंच जाएगा? ये रास्ता तो देखिए 40 मिनट का है मलबार हिल से भिंडी बाजार तक का, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ है और रास्ते खुदे हुए हैं और जैसे कि पूरी भीड़ इनके साथ चलेगी जस्दे खाकी के साथ, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रोड खोदे होने की वजह से दिक्कतें भी आएगी और मॉब इतना ज्यादा होगा कि उस मॉब में गाड़ी से लेकर चलना जस्दे खाकी को बहुत ही दुश्वार कुल मरहला होगा। और ये तो एक अच्छी बात है कि पुलिस और बोरी कम्युनिटी के सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, जगह जगह तैनात है, लेकिन 3 घंटे से कम का वक्त तो नहीं लगेगा जितनी भीड़ और जिस हिसाब से हालात है आज के। जी, क्या लगता है फिर आपको कि तदफीन का जो अमल है, तदफीन की जो आखिरी रस्म है, वो कितनी देर में अदा की जा सकती है? और जोहर का वक्त दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जोहर तक हो पाएगा। गालिबन अंदाजा है कि 3 से 4 बजे के दरमियान में शायद ये हो पाए। अब ये इस पर मुनहसर करता है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और कितनी देर में ये लोग वहां से निकलेंगे। अगर वक्त मुकर्ररा पर 12 बजे भी वहां से निकले तब भी 2 से 3 बजेंगे आते आते, तो देर तो हो ही जाएगी। 3 से 4 के दरमियान हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकसीम का अमल होना चाहिए। जी, काजिम मलिक साहब, अगर बात भिंडी बाजार जहां पर रोज़े अतहर वाक़ है वहां के महल वकू की अगर बात करें, तो भिंडी बाजार में तो आम दिनों में भी इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। आज जबकि रोज़े अतहर में तदफीन होनी है सैयदना बुरहानुद्दीन साहब की, आज उस इलाके में किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? देखिए, भिंडी बाजार इतना ज्यादा क्राउडेड और इतनी भीड़ का इलाका है
यहाँ पर आम दिनों में भी आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। जी। और जहाँ पर बुरहानुद्दीन साहब को की तदफीन होनी है, वो एरिया आम दिनों में भी इतना क्राउडेड होता है। अब आज तो जबकि खास इवेंट के लिए लोग वहाँ आने वाले हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ मुतवक्का है। और अब शायद लोग ये भी सोचेंगे कि इतनी भीड़ है तो घर से बाहर ना निकले, या कम से कम ये कि बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि सुबह में भी हम देख रहे हैं कि जैसी रोजाना भीड़ होती है वैसी आज नहीं है और दुकानें बहुत सारी बंद है। तो जी, कासिम मलिक साहब